हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जावास्क्रिप्ट के 30 डेज को जो चैलेंज था लीड कोड पे, वो हम कर रहे थे। ये तीसरा प्रॉब्लम है। चलिए स्टेटमेंट को पहले समझते हैं। और टू बी और टू और नॉट टू बी। ओके, बेसिकली हम क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं। राइट अ फंक्शन, ओके, एक्सेप्ट, ओके, दिस वन that helps developer test their code. It should take in any value val and रिटर्न एन ऑब्जेक्ट विथ द फॉलोइंग टू फंक्शन। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है, ये एक आर्गूमेंट लेगा और रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट जिसमें दो फंक्शन है, जिसका एक का नाम है टू बी, जो भी एक वैल्यू ले रहा है, और नॉट टू बी, ये भी एक दूसरा वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो पहले वाला का समझते हैं, एक्सेप्ट एनोदर वैल्यू, ये वेरिएबल, ये वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ है। ओके, एंड रिटर्न ट्रू इफ टू वैल्यू इक्वल, मतलब ये दोनों ये बराबर है, तो जो कि ये फंक्शन से आ रहा है और जो कि इस फंक्शन से आ रहा है। अगर नहीं है तो ये करेगा थ्रोन एरर। सिमिलरली ये है, इसमें कर रहा है कि एक्सेप्ट अनदर वैल्यू, रिटर्न ट्रू इफ दिस इज नॉट इक्वल, नॉट टू बी। ओके, सो बेसिकली ये फंक्शन है जो रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में दो फंक्शन डिफाइन होगा। तो ऑब्जेक्ट में हम की वैल्यू पेयर के रूप में ले लेते हैं। तो हम इसका नाम ले लेंगे टू बी, एंड इस ये मान के चलो की है, और इसमें हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, एरो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। और इसमें ये एक वैल्यू लेगा, जो कि ये वैल टोटल डिफरेंट चीज़ है, लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू लेगा और ठीक है, उसके बाद ये चेक करेगा, इसका कुछ और वेरिएबल कर देगा, ये चेक करेगा दोनों वैल्यू, दोनों वेरिएबल। तो यहाँ पे वैल चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको वैल 1 कर देते हैं, और यहाँ पे हम कंडीशनल चेक कर लेते हैं कि इफ़ ये जो वैल पास कर रहा है, जो पेरेंट फंक्शन है, जो कि कह सकते हैं क्लोजर होगा, उसका वेरिएबल हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, तो जो कि वैल 1 के इक्वल है, तो रिटर्न करना है ट्रू। ट्रू, अदरवाइज जब ये ट्रू नहीं होगा तो उस केस में ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब नहीं ट्रू होगा, तो उसमें हमको एरर थ्रो करना है, थ्रो एरर। और इसमें हम जो मैसेज रिजेक्ट पास करना है वो कर देंगे। ठीक है, तो मैसेज देना है नॉट इक्वल, लेट्स से पेस्ट हेयर। ठीक है, ये हो गया टू बी के लिए। और इसी तरह हम दूसरा डिफाइन कर लेंगे, जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का दूसरा वैल्यू होगा, इसको हम सॉरी की वैल्यू पेयर होगा, तो इसको रख देते हैं इधर, पेस्ट कर देते हैं कॉमा के बाद, और इसका नाम होगा नॉट टू बी। ठीक है, जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हेयर। इसका वैल 1 भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम 2 कर देते हैं कि ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और यहाँ पे कम 2 कर दिए, और ये बोल रहा है कि नॉट इक्वल, अगर नॉट इक्वल हो तब ट्रू होगा, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा। तो बस यही लॉजिक है। एंड यहाँ पे आप देख लेना, ये कमेंट में जो रहता है और समझाने के लिए होता है कि जब ये कॉल करेगा तो ये पास करेगा, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, ये मेथड है, उसके अंदर ये वैल्यू पास करेगा, तो ये इसके हिसाब से ये रिस्पॉन्स देगा। जस्ट रन करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ 3 टेस्ट केस है, 3 टेस्ट केस पास हो गया है। ठीक है, तो हम जस्ट सबमिट करते हैं। ओके, सो मिसिंग समथिंग हेयर। कह रहा है काउंटर ऑफ, जब काउंटर जब एक टेस्ट केस फेल हो रहा है, जब एम्प्टी है, रिटर्न एक्सपेक्ट जीरो नॉट टू बी, नहीं समझा ये, 1 सेकेंड। वेल्ट क्वेश्चन समझो जरा। कह रहा है एक्सेप्ट अनदर वैल्यू एंड रिटर्न ट्रू इफ द टू वैल्यूज लाइक नॉट इक्वल है। इफ दे आर इक्वल इट शुड थ्रोन एन एरर। ओ सॉरी, ये इक्वल होगा इस केस में, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम है, सॉरी सॉरी। एंड लेट्स सबमिट दिस, अब तो सबमिट हो जा।
ओके, सबमिट हो गया, ये सबमिट हो गया, ठीक है। तो हम तीसरा क्वेश्चन कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, और फोर्थ वीडियो में मिलेंगे।